नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको नई इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आया हूँ कि फिक्स डिपॉजिट जो बैंकों में किया जाता है उसमें और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, फिक्स डिपॉजिट कैसे कराते हैं और म्यूचुअल फंड कैसे करा सकते हैं, म्यूचुअल फंड को कराने के क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरह से अच्छा उसमें रिटर्न मिल सकता है। रिटर्न का मतलब, रिटर्न हम उस पैसे को कहते हैं जो हमारा पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में हमें जो पैसा मिलता है। नॉर्मल रूप में इसे ब्याज कहा जाता है। बैंक में अगर हम एफडी बनाते हैं तो उस पर जो हमें बदले में रिटर्न ब्याज मिलता है वो हमारा रिटर्न है। हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर्टी अगर 1 लाख की खरीदी, वो 1.5 लाख की बिक गई तो 50,000 का जो हमें मिला वो रिटर्न है। इसको अगर हम परसेंट वाइज कैटेगराइज कर दें तो ये रिटर्न है मोटा मोटी। तो इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो आज हम बात करने आए हैं इस पे अपने चैनल पे कि एफडी और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, दोनों के रिटर्न में क्या अंतर है, दोनों में से क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। इसका जो निर्णय है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। मेरा यहाँ पर काम है मैं आपको ये बताऊँ कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों में से कुछ चीज़ें कुछ स्पेसिफिक व्यक्तियों के लिए ज़्यादा सही हैं, कुछ चीज़ें दूसरे तरह के व्यक्तियों के लिए बहुत सही हैं। तो एक बार पुनः मैं आपका पीकेयू इन्फॉर्मेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम पवनेश कुमार है और मैं आपको तरह तरह की सूचनाएं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपके सामान्य जीवन से रिलेटेड होती हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं। आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शुरू करते हैं। एफडी क्या है? एफडी, आप अपना रुपया बैंक में कुछ निश्चित समय के लिए जो जमा करते हैं उस पर बैंक एक निश्चित ब्याज आपको देती है, वह एफडी कहलाती है। एफडी को हम प्री मैच्योरली अपने खाते में भी ले सकते हैं, यानी कि एफडी का रुपया समय से पूर्व भी लिया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ पेनाल्टी के रूप में बैंक अपने दिए गए ब्याज से कटौती कर लेती है। एक निश्चित सीमा से ऊपर एफडी पर भी आपको इनकम टैक्स देना होता है। तो दूसरी तरफ अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड में जो रुपया आप लगाते हैं वह रुपया मार्केट में लगाया जाता है। मार्केट में रुपये लगाने के कई तरीके हैं, अलग अलग डेब्ट, इक्विटी, कमोडिटीज़, इन सारी चीज़ों में आजकल म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं। इन सारी चीज़ों में आपका रुपया लगता है। रुपया कैसे लगाया जाएगा, कैसे नहीं लगाया जाएगा, ये भी हम बताते हैं। रुपये लगाने वाले मैनेजर्स आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस आ गई हैं जिनके थ्रू आप लगा सकते हैं। आप बैंक के थ्रू भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले अंतर आपको बताता चलूं, क्या एफडी और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। एफडी में आप जो पैसा लगाते हैं, हम मोटा मोटी 1 लाख रुपए को लेकर चलते हैं। आपके पास आपके खर्चे से सरप्लस 1 लाख रुपया उपलब्ध है, मान लीजिए। अब आप सोच रहे हैं इस 1 लाख रुपए का मैं ऐसा क्या करूं कि भविष्य में मुझे जब जरूरत पड़े तो मेरा 1 लाख रुपया कुछ बढ़ जाए या अच्छा बढ़ जाए। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। नंबर 1, बैंक में आप रुपए जमा करा सकते हैं। नंबर 2, सोना चांदी इस तरह की कमोडिटीज़ आप खरीद सकते हैं। नंबर 3, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। नंबर 4, शेयर खरीद सकते हैं। अब बात शुरू करते हैं पहली चीज़ से। पांचवा जो इसमें ऑप्शन है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का, मुझे नहीं लगता कि आज के समय पे 1 लाख रुपए में कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है जो सही तरह की हो। गलत प्रॉपर्टी में लगाने का मतलब है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जीरो कर रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर एफडी से। 1 लाख रुपए की सपोज करिए आप एफडी लगाते हैं। मैं क्योंकि कैनरा बैंक में हूँ तो मैं कैनरा बैंक की एफडी के बारे में आपको बता देता हूँ आसानी से, क्योंकि सबसे अच्छा ब्याज और इंटरेस्ट रेट अभी कैनरा बैंक में ही चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और यही चीज़ आप दूसरी बैंकों में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं कैनरा बैंक की एफडी की सुविधाओं के बारे में बताता हूँ। आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं
तो आपको ब्याज 6.90 के लगभग आपको साल का ब्याज मिलता है, जो कि हर क्वार्टरली चक्रवृद्धि ब्याज की तरह दिया जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आधा % आपको ब्याज इसके ऊपर से मिलता है। तो आप मोटा मोटी 1 लाख रुपए पे लगभग 7,000 रुपये साल का ब्याज प्राप्त कर पाएंगे अगर आपके पास 1 लाख रुपया एक बार में है। अब दूसरा सिनेरियो इसी चीज़ का लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का दूसरा प्रकार एक आरडी भी है, रिकरिंग डिपॉजिट। आपके पास एक बार में एक मुश्त 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं, आपकी रेगुलर इनकम है कि आप थोड़ा थोड़ा करके आप बचाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है, तो आप आरडी खुलवा सकते हैं, जिसे रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। आप हर माह 500, 1000, 2000, 4000, 5000 जितना आप चाहें आप अपने खाते से डिडक्ट करवा के आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पे आपको जो एफडी वाला ब्याज मैंने बताया वही ब्याज मिलता है और आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है, आपको उस पर रिटर्न मिलता रहता है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। अगर आपके पास एक मुश्त रुपया है तो आप, हमारे कैनरा बैंक का भी म्यूचुअल फंड है, आप उसमें लमसम में 1 लाख रुपए लगा सकते हैं। और अच्छा, आप उसमें डेब्ट में लगा सकते हैं, मल्टी कैप में लगा सकते हैं, इक्विटी में जाते हैं, इक्विटी में लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने आरडी में बताई, अगर आप रेगुलर इनकम आपके पास आ रही है, आप सैलरीड हैं या आपकी रेगुलर इनकम शॉप से, बिजनेस से आपकी रेगुलर इनकम आती है, आप थोड़ा थोड़ा बचत कर सकते हैं, तो आप एसआईपी करवा सकते हैं। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके हर महीने आपके खाते से 500, 1000 जितने की भी आप शुरुआत करेंगे, 500, 1000 रुपये आपके खाते से कटता रहेगा और वो इन्वेस्ट होता रहेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट की मैं बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आज का विषय इन दो चीज़ों से रिलेटेड है। एफडी पर आपको जो रिटर्न मिला या आरडी पर रिटर्न मिला वह रिटर्न लगभग 7% है, जबकि एसआईपी मार्केट के हिसाब से, म्यूचुअल फंड मार्केट के हिसाब से रिटर्न मिलता है। आप पीछे का रिटर्न देख के अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर रिटर्न 12, 14, 15, 18, 20, 25, 50% तक का रिटर्न इस पे मिल जाता है। ये आपके रिस्क वियर करने की क्षमता पे आधारित है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें कम भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसा कि विषय है कि इन दोनों के मैं फायदे और नुकसान दोनों ही बताऊंगा, तो केवल एक पक्ष ही ना देखते हुए मैं दोनों पक्ष आपको बता रहा हूँ। एफडी में आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो आपको ये निश्चित है, एक साल में, आप 1 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए से प्लस में ही कुछ ना कुछ रुपया मिलेगा। 1,07,000, 1,08,000, 1,06,500, इससे कम आपको रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगली वर्ष आपको 1,20,000 भी मिल सकता है, 1,25,000 भी मिल सकता है, और हो सकता है यही रुपया आपका जब आप निकालना चाहें तो 99,000 ही रह जाए, आपको ब्याज ना मिले, आपको आपके मूलधन में से भी कुछ कम मिले। तो ये थोड़ा अपने अपने रिस्क लेने की क्षमता पर आधारित है, लेकिन ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको वह रुपया, ऐसा मेरा मानना है, म्यूचुअल फंड में आप वह रुपया अपना लगाएं जिसको आपको अर्जेंटली निकालने की आवश्यकता ना पड़े। आप धैर्यपूर्वक अगर उसमें बने रहते हैं तो उसमें ग्रोथ होती ही होती है, निश्चित इसमें ग्रोथ होती है। आप 3 साल, 4 साल, 5 साल आप लंबा प्लान सोच के रखें, जिससे उसमें ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। एफडी में आप वह रुपया लगाएं जिसकी आपको कुछ निश्चित समय में आवश्यकता पड़ने वाली है, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रख सकें और आपको पैनिक ना होना पड़े। एकदम से पता चला 1 लाख रुपए आपका मूलधन था और आपको 2 महीने 3 महीने बाद ही आवश्यकता हो गई, तो म्यूचुअल फंड से आप जो रुपया निकालेंगे तब हो सकता है उस समय मार्केट डाउन हो और आपका मूलधन भी आपको वापस ना मिले।
तो ऐसा रुपया आपको बैंक में एफडी के माध्यम से रखना चाहिए। अपने बचत खाते में रखेंगे तो ब्याज ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन एफडी में आपको ब्याज मिलता है, अच्छा ब्याज मिलता है। तो वो आप एफडी में भी रख सकते हैं और बचत खाते में भी रख सकते हैं, क्योंकि उतने दिन का आपको ब्याज मिल जाएगा। लेकिन अगर लंबा आपके पास टाइम के लिए रुपया है, तब आप म्यूचुअल फंड में उसको लगा सकते हैं, ताकि जैसे जैसे मार्केट की ग्रोथ होती है आपके पैसे के भी उसमें ग्रोथ होती है। जल्दी म्यूचुअल फंड में रुपया लगाया हुआ आप निकालते हैं तो उसका जो खर्चा होता है, जिसे लोड फैक्टर बोलते हैं, वो भी आपके पैसे से लिया जाता है, तो वह भी कम हो जाता है। मैं खुद म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ और एफडी में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। यह आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ में कितना रुपया लगाना है। इस विषय पर आगे और भी विस्तृत जानकारी हम लेंगे, आपको और उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, आप चैनल को देखते रहिए। लगातार इस पर नई नई वीडियो आती रहती हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इतनी मात्रा में लाइक एंड शेयर करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।